हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आई है, बड़ी ही मज़ेदार। तो आपके बारे में आपके पड़ोसियों, आपके रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया है कि आप तो बड़े ही वो हैं। तो क्या हैं आप? सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बातें कर रहे हैं, क्या कहना शुरू किया है, क्या है इनकी जुबान पे और क्यों है आपका नाम। तो सारा कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, यानी कि स्त्री हैं, पुरुष हैं, अपने जेंडर के हिसाब से सुन सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। तो थाती ही लगा लेंगे अपने हिसाब से। मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ तो सभी के लिए समान है। और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर बेहद आवश्यकता है तो बिल्कुल पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। और ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे। ओके, तो चलते हैं रीडिंग पे। पहली बार आए हैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बहुत सारी एनर्जी को सेंड करो, जिससे कि आपको रीडिंग रिजोनेट हो सके। अगर मैं बात करूं आपकी, तो आप हैं क्या आखिर? सबसे पहली बात यह है कि आप हैं क्या। लोगों की नज़र में आप चाहे जो कुछ हो, लेकिन आप बहुत ही तेज दिमाग से, मैं कहूँगी बहुत बचपना आपके अंदर है। ठीक है, कुछ डिसीजन आपके बचपने भरे रहे, कुछ काम ऐसे रहे जिनमें बचपना झलका। वो मासूमियत आपकी लोगों को दिखाई देती है, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये इंसान एक मासूम है, जो बहुत ही अपना समझता है, जो आपसे बहुत नज़दीक है, जो आपसे बहुत प्यार लगाव रखता है। वो तो समझते हैं कि आप एक मासूम इंसान हैं, लेकिन कुछ लोग यही कहते हैं कि आप बहुत बचपने से भरे हुए इंसान हैं। आपके डिसीजन समझदारी के नहीं होते हैं, बचपने भरे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जब कार्ड निकालती हूँ तो आपकी समझदारी में लेश मात्र भी कमी नज़र नहीं आती है। आप बेहद समझदार हैं। आप ऐसे ऐसे मुद्दों को आप सुलझा लेते हैं जिनमें अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग फेल हो जाते हैं, है ना। तो आपके अंदर समझदारी कैसे कम हो गई? ये बात अलग है कि आप मासूम हैं, तो आप ना तो चालाकी भरे डिसीजन लेते हैं, ना चालाकी से मुद्दों को समेटते हैं, समझाते हैं या सुलझाते हैं, ना ही किसी से चालाकी चल के किसी का बुरा करते हैं। तो अहित नहीं करते हैं आप, समझदारी से कदम उठाते हैं, लेकिन वो समझदारी वाले कदम चालाकी भरे नहीं हैं। लेकिन होता क्या है, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, चाहे रिश्तेदार हों, उनको समझदार व्यक्ति हजम नहीं होता है। आप स्वतंत्र विचारों के इंसान हैं। आप अपनी मनमर्जी से जीवन जीना चाहते हैं। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आपके पीछे कोई पड़ जाए, आपके ऊपर दबाव प्रेशर डाला जाए किसी चीज़ को मनवाने के लिए। आप एक जिद्दी भी स्वभाव के लोग कह देते हैं। अब क्या कहना शुरू कर रहे हैं लोग, आप बहुत अपनी मनमर्जी से चलने वाले हैं, आपके अंदर बचपना बहुत भरा है, आप समझदारी से काम नहीं लेते हैं। वही कह रहे हैं आप जिद्दी बहुत हैं, जिद पे अड़ जाते हैं तो जिद मनवा के ही मानते हैं। अच्छा, इसमें है क्या जो मेरे कार्ड आपके बारे में बता रहे हैं? ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप ऐसे हैं, ये लोग आपके लिए कह रहे हैं, यानी कि पड़ोसी रिश्तेदार आपके बारे में कहना शुरू कर चुके हैं ये सारी बातें, क्योंकि उनकी तो दाल गली नहीं आपके ऊपर। दाल गलाना चाहते थे आप, पे प्रेशर बना के अपने आप को आपके ऊपर हावी करना चाहते थे, आपके ऊपर सुपर्टी चाहते थे कि उनको उनके डिसीजन से आप काम करें, उनके दिमाग से आप चलें, तो वो ये बता सकें कि आपको उन्होंने सलाह दी थी, तब आप आगे बढ़ पाए। दुख में देखो, जब एक इंसान के ऊपर दुख पड़ता है ना, जिस टाइम जिसके ऊपर समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो या तो वो अभ्यास में हो, या टैरो रीडर हो, या वो मैं ये कहूँगी हीलर हो, या इस क्षेत्र में कोई रहा हो, वही धैर्य रख के और एक सही डिसीजन निर्णय ले पाता है। नहीं तो अच्छे अच्छे लोग उस टाइम डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होते हैं। जब टेंशन एंजाइटी हावी होती है, सारे रास्ते बंद हो चले जाते हैं। तो कभी कभी ऐसे लोग उनको सलाह देने लगते हैं जिनमें लेश मात्र बुद्धि नहीं होती है, और कभी कभी वो ऐसी बात कर देते हैं कि समझ आ जाता है उस टाइम पे। तभी कहते हैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हो तो धैर्य से काम लो। वही कछुए वाली फिर कहानी आ जाती है ना। कछुआ हमेशा अपने आप को क्या करता है, धैर्य से काम लेता है, धीमी धीमी रफ्तार में आगे ज़रूर बढ़ता है, भड़बड़ा के जल्दबाजी में कोई काम नहीं लेता है, लेकिन अंत में क्या होती है, कछुए की ही जीत होती है।
ये आप लोगों ने आज तक आप देख रहे होंगे कछुए और खरगोश की जो आप कहानियाँ पढ़ते हैं, वो आज भी कछुआ दौड़ रहा है और रेस आज भी कछुआ ही जीतता है, खरगोश नहीं जीतता है। क्योंकि खरगोश में पेशेंस नहीं है, खरगोश घमंडी है, खरगोश के अंदर भागने की है कि मैं तो सब कर लूँगा, ओवर कॉन्फिडेंस है ना। और कछुआ क्या है, धैर्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ, चाहे उसके अंदर सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि इसको समझ नहीं है, अरे ये क्या ही चल पाएगा, ये चल नहीं पाता है तो क्या ही दौड़ पाएगा, ऐसी तमाम बातें की जाती हैं। और ऐसी ही आपके लिए बातें कहते रहे लोग आज तक, लेकिन आप लोगों ने कहना शुरू किया है, ठीक है वो ज़िद्दी है, ठीक है वो अपनी बात पे अड़ा रहता है या अड़ी रहती है, लेकिन भाई कुछ कर गुजरने की अगर शक्ति है तो इस इंसान के अंदर है। इसने देखो अगर जिद भी की है तो किसी अच्छे कोई रास्ता आपने पकड़ा है या तो कोई आपने जॉब की है। तो मैं ये कहने वाली बात कह रही हूँ कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, धैर्य को ले आता है अपने अंदर। इसी प्रकार से आपने ये देखो, एक अभ्यास की बात होती है, ठीक है आप उन हालातों में फंस गए, उनमें डिसीजन नहीं आप ले पाए, आपसे कोई गलत कदम उठ गया, लेकिन आज आप जितने धैर्य और जितने संभाल के धीमे धीमे कदम आप बढ़ा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको सारी चीज़ें सोच समझ के ही आप कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोग यही कह रहे हैं कि आपके अंदर समझदारी बढ़ रही है। देखो अभी तक कुछ लोग कहते रहे आप ना समझ हैं, आप गुस्से वाले हैं, आप अपनी डिसीजन खुद ही लेना चाहते हैं, किसी का दबाव प्रेशर नहीं चाहते हैं। तो अब ये लोग आपको समझा के, परिस्थितियाँ ऐसी आपके ऊपर आई कि आपको समझाएं बुझाएं, फिर आपको कोई रास्ते नज़र आएँ तो ये कह सकें, आपके ऊपर एहसान लाद चल सकें, ऐसे आपके पड़ोसी रिश्तेदार रहे। तो अगर ये कुछ लोग तो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, जो मैंने बोला अभी पीछे, ठीक है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप इतने घमंडी हो गए हो, आप तो बड़े वो हो, किसी की सुनना ही नहीं चाहते हो, आप होशियार हो, दिमागदार हो, आपके अंदर इतनी होशियारी है कि आप लोगों से चीज़ें छुपाने लगे हो, किसी को कुछ बताना नहीं चाहते। आप सबसे बड़ी बात है स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। हो सकता है आपका जन्म नंबर 5 हो, तो 5 नंबर वाले देखो एडवेंचर उनको चाहिए, वो ईश्वर से मांग के आए कि मुझे लाइफ में एडवेंचर चाहिए। तो एडवेंचर ऐसा आपकी ज़िंदगी में भूचाल मचाए पड़ा है कि हद ही हो गई है एडवेंचर की। ये कलेश वो कलेश, ये फलाना इसका ठिकाना इसका, जो भी मर्जी आता है कोई ना कोई आपको सता के धोखा दे के परेशान करके चला ही जाता है। वो चाहे आपके पड़ोसी हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे आपकी लव लाइफ हो। तो ये फिर नंबर 5 वाले फिर मजबूती से भी खड़े रहते हैं, है ना। नंबर 9 दिख रहा है यहाँ पर, नंबर 9 हो सकता है आपका, तो जिद्दी स्वभाव आपको बना देता है नंबर 9। एंड को भी दिखाता है कि कई परिस्थितियाँ आपके जीवन से ख़त्म होकर नई शुरुआत को दिखा देता है ना। आप जिद पे अगर अड़ गए तो अड़ गए, और आपने किसी का साथ देने का ठान लिया तो आप साथ भी देते हो, उसके सामने वाले के साथ खड़े रहते हो, मरते दम दम तक खड़े रहेंगे, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो जहाँ ये संयोग बन जाता है ना 9 और 5 का, तो फिर क्या होता है, अगर आपका बर्थ डेट 9 है और आपका ग्रह मंगल ग्रह 5 का 9 का बैठ रहा है, 5 बर्थ डेट है, तो ये दोनों मिलके आपको ऐसा बना देंगे। दोनों मिलके जब आपको ऐसा बना देंगे तो आप बहादुर भी तो बन जाएंगे, लोगों का सहयोग भी तो आप करेंगे, लोगों के काम भी तो आप आएंगे। ठीक है आपके जीवन में एडवेंचर है, आपको पसंद ही नहीं है एक जगह स्थिर रहना, एक ही काम में लगे रहना, एक ही काम को गुनगुन करके करना। आप अपनी जॉब भी बदलेंगे, आप अपने काम को भी बदलेंगे, आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आपके जीवन में होगी। जब आपके ऊपर कोई प्रेशर बनाता है, जब कोई हद से ज़्यादा जिद करके आपको जो चीज़ें मनवाने की कोशिश करता है, आप उसी चीज़ के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि आपको दबाव प्रेशर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो जहाँ जब किसी चीज़ के लिए कोई जिद करके कहता है, या जैसे कि आपको लगता है ये तो हाथ धो के पीछे ही पड़ गया, तब वहाँ क्या होता है, आप उसको झिटक देते हैं, फिर आप उसकी बात नहीं सुनते हैं, आप सामने वाले को समझना नहीं चाहते हैं। फिर ऐसी कंडीशन में आप दब नहीं सकते, आपको घुटन महसूस होती है। अगर आपके ऊपर कोई शासन करने की कोशिश करता है तो आपको घुटन महसूस होती है, तो आप इस घुटन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके बारे में क्या कहना शुरू कर रहे हैं लोग, या क्या कहना शुरू कर दिया आपके पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने? यही कहते हैं कि आप भाई जिद के पक्के हो,
अपनी मनमर्जियाँ आप करते हो, समझदार आप हो, लेकिन आपके अंदर वो उतनी मैच्योरिटी नहीं है। कभी कभी आप बहुत बचपना दिखा देते हो और इसीलिए आप जो है मात खा जाते हो जीवन में। ये लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अपने जीवन में मात खा जाते हैं। लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। आप गुस्सा ज़रूर कर लेते होंगे, ज़िद ज़रूर कर लेते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अंदर से बहुत नरम हृदय हैं। ऐसा लोग भी कह रहे हैं कि चालाकियाँ नहीं है इस इंसान के अंदर, ये चालाक नहीं है। ठीक है, ये जो भी डिसीजन लेता है सोच समझ के अगर इसने लिए भी हैं इसके निर्णय, तो भाग्य का ही दोष आपके लिए देते हुए नजर आते हैं कि इतना होशियार व्यक्ति, इतना समझदार व्यक्ति एक छोटे से बचपने में सब कुछ अपनी ज़िंदगी की रेड लगा बैठा। ऐसी कई बातें आपके लिए हो रही, तो हो सकता है कुछ ऐसा काम हुआ हो, या हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा तूफान आया हो, या हो सकता है कोई काम ऐसा आपसे हो गया हो कि जिसको आप बताना भी नहीं चाहते हो किसी को, और लोगों को पता चला हो कि आपकी ज़िंदगी में इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो भी बात है। आपके रिश्तेदारों को आप महत्व नहीं दे रहे, ज़्यादा पड़ोसियों को भी महत्व नहीं देते, आप किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, है ना। आप अपने आप में रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आपको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, कुछ नया सीखने को चाहिए। अब आपको पता है फिजूल के चार लोगों में आप बैठेंगे तो नया तो कुछ नहीं सीखेंगे, बातें ज़रूर होंगी, इसने ये कहा था, उसने वो कहा था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो इन बातों से बचने के लिए आप दूरी बना लेते हैं, और लोग कहना शुरू कर चुके हैं कि आप थोड़ा सा घमंडी हो गए हैं, आपको अपने रूप रंग का घमंड है, आपको अपने पैसे का घमंड आ गया है, या आपको अपने ड्रेसिंग सेंस, जो भी है जिस भी चीज़ में अगर आप जहाँ भी संपन्न हैं उसी चीज़ के बारे में बात करते हुए यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं। तो अब इनको जो कहना है, जो सुनना है, वो कहते रहेंगे। आप किसी से दबने वाले में से हैं नहीं। आप एक टाइम खाना खाए बिना रह लेंगे, लेकिन आपसे अगर कोई कहेगा, अगर बात बार बार किसी चीज़ के लिए कहा जाएगा, तो आप वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप सारी चीज़ों को छोड़ के चले जाएंगे, वहाँ से हट जाएंगे, आप इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। इसीलिए आपने कम लोगों में घुलना मिलना शुरू किया है। आपको पसंद नहीं आती लोगों की भीड़, क्योंकि आपके विचार हैं अलग। आप थोड़े से आध्यात्मिक व्यक्ति यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, थोड़े ही कहूँगी, क्योंकि पूर्ण रूप से अगर आप आध्यात्मिक हो जाते तो आपको जो थोड़ी बहुत परेशानी अभी होती है या थोड़ा बहुत बुरा लगता है, वो नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं अध्यात्म की जर्नी की शुरुआत है कि ईश्वर को बहुत सौंप दिया है अपने आप को। आपके बनते हुए काम जो बिगड़े, जब आप टेंशन में रहे, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की ब्लेसिंग रही कि आज आप उन चीज़ों से बाहर आए हैं। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते चलो। आपकी तरह कई लोग बनना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता है कि सभी लोग आपको पसंद करें, ये भी ज़रूरी नहीं है सभी लोग आपको नापसंद करें। तो जो आपको पसंद कर रहे हैं उनके लिए मुस्कुराइए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।